इसमें फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जाए। ठीक, पहला हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 का कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट के साथ, देखिए यहाँ पर एकदम सीख लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या है, साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक, मुख्य मान। तो क्या करेंगे, साइन में ही देखना है, कॉस में नहीं, साइन में ही देखना है कितना का मान 1/2 होता है। तो साइन में कितना का, 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, π/6। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, π/6। पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री। और 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इसीलिए इस तरह हम लोग देखेंगे साइन 30 डिग्री का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, मुख्य मान क्या होता है, π/6। ठीक, यहां समझ में आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू भी समझ में आ गया कैसे मुख्य मान क्या होता है। मुख्य मान होता है पाई में, π/30 डिग्री का मुख्य मान क्या होता है, π/6। 60 डिग्री का क्या होता है, π/3। ऐसे से हम निकाल लेंगे। ठीक, यहां से अब यहां से हम लोग क्या डालेंगे, यहां पे साइन इनवर्स यहां 1/2 की जगह क्या लिखेंगे, साइन π/6। क्या लिखेंगे, साइन π/6, साइन π/6, साइन इनवर्स साइन π/6। अब यहां फॉर्मूला है, फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट फॉर्मूला है इनवर्स का कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स, यहां पर क्या है, यहां क्या है, एक्स है, यहां क्या है, एक्स है। तो क्या होगा, इक्वल टू एक्स। अगर यहां वाई रहता तो क्या होता, वाई। अगर यहां जेड रहता, जो भी थीटा यहां रहता, वही आंसर हो जाता। ठीक, तो देखिए वही फॉर्मूला है ना कि साइन 1/2 का स्थान क्या लिख दिया, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का प्रिंसिपल वैल्यू क्या लिखे, π/6। साइन π/6 के मतलब क्या होता है, 1/2। अब देखिए तो ये फॉर्मूला पा गया कि नहीं। इनवर्स चैप्टर का पहला फॉर्मूला यही कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स। अब यहां से देखिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स, यहां आंसर क्या हो गया बाबू, π/6। साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू कितना है, π/6 हो गया। अब देखेंगे ऑप्शन में कौन है, π/6। बताइए किसी को दिक्कत हुआ, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक, कितना का मान होता है -√3/2। साइन का तो रेंज भी होता है π/2 से प्लस -π/2 से +/2 रेंज होता है ग्रेटर इक्वल में। इसके अंदर में ही देखना पड़ेगा, इसके अंदर में तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, माइनस में -√3। तो इसके लिए हम फॉर्मूला दिया है इनवर्स में इसके लिए फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं इनवर्स में, माइनस साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए वही चीज है यहां पर। तो क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स √3/2। क्लियर हो गया। अब देखेंगे साइन में कितना का प्लस में आ गया। अब साइन में प्लस में कितना का मान √3/2 होता है, साइन का। तो साइन 60 डिग्री का साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पढ़े कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। अब साइन 60 डिग्री को हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू में, क्या लिखेंगे, मुख्य मान में। तो क्या होगा, साइन प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, π/3। इस 60 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री, और 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 60 डिग्री। तो हम लोग इसको किस फॉर्म में निकालना है, थीटा के फॉर्म में नहीं निकालना है, यहां पर क्या निकालना है, मुख्य मान में बताना है। तो हम साइन 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। यहां देखिए तो यहां पर साइन इनवर्स यहां पर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, π/3।
साइन पाई बाई 3। अब यहां से देखिए हम लोग का सोल्व हो गया कि साइन इनवर्स साइन थीटा, फॉर्मूला पढ़ाएं अभी बताएं कि साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या पढ़ाएं अभी बताएं, क्या बताएं, एक्स। क्लियर है? चलिए अब देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स का स्थान कितना ले लिया, पाई बाई 3, एस का स्थान क्या मिल गया, पाई बाई 3, तो लिख देंगे एस का स्थान क्या मिल गया बाबू, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 लिख देंगे, आंसर हो गया। लेकिन आगे क्या लगा था, माइनस, तो क्या होगा माइनस पाई बाई 3, आगे क्या लगा है माइनस, तो क्या होगा माइनस पाई बाई 3, तो ऑप्शन हमारा हम लोग का कौन होगा, ऑप्शन बी। किसी को दिक्कत नहीं। पहले हम लोग देखें साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, अगर ये हट जाता तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ क्या कर देते कि पाई बाई 3 रूट 3/2 का वैल्यू होता है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर साइन रख दिया, लेकिन ये माइनस दिया है तो इसके लिए भी इनवर्स में फॉर्मूला है, क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। ये त्रिकोणमिति में भी फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाया गया, साइन थीटा। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, ये क्लियर कंसेप्ट हो गया सभी को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा, देखिए ऑप्शन में ठीक सोल्व। देखिए कॉसेक इनवर्स 2 क्या है, कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स 2 कितना का मान, कॉसेक में कितना का मान 2 होता है, देखना है कितना का, 30 डिग्री का, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तब लोग यहां से क्या करेंगे, कॉसेक 30 डिग्री का मुख्य मान क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या लिखेंगे, पाई बाई 6, पाई बाई 6 ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बात क्या है इक्वल है। ये 180 पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री, और ये 6 से भाग दे दो कितना होगा 30 डिग्री, तो ये हो गया डिग्री में, ये हो गया मुख्य मान में, प्रिंसिपल वैल्यू में, ठीक। तो कॉसेक 30 डिग्री का मुख्य मान क्या होता है, पाई बाई 6, किसी का 30 डिग्री का मुख्य मान पाई बाई 6, 60 डिग्री का मुख्य मान पाई बाई 3, 90 डिग्री का मुख्य मान पाई बाई 2, ठीक। अब यहां देखिए कॉसेक इनवर्स, ये 2 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई बाई 6, कॉसेक पाई बाई 6। क्या पहला क्या फॉर्मूला है हम लोग का पढ़े हैं, पहला फॉर्मूला पढ़े हैं कि कॉसेक, थ्योरम पढ़े हैं कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या पढ़े हैं एक्स, अगर यहां एक्स है तो क्या होगा एक्स होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स। अब यहां से वही फॉर्मूला आ गया, ये कितना हम लोग का ये फॉर्मूला 6 है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, ये हम लोग का 6 है। तो ये फॉर्मूला इसी तरह देखिए, कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स, एक्स का स्थान क्या ले लिया पाई बाई 6, आंसर क्या हो जाएगा बाबू पाई बाई 6। किसी को दिक्कत, देखिए कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स, फॉर्मूला है इनवर्स का, पहला प्रथम फॉर्मूला क्या है यही है, तो हो गया। अब इसका ऑप्शन कितना होगा पाई बाई 6, अब देखिए यहाँ पर पाई बाई 6 कहाँ फर्स्ट है, हो गया। किसी को दिक्कत नहीं, फॉर्मूला के साथ बताइए इसका रेंज कितना होता है, परिसर कितना होता है 0 से पाई, तो 0 से पाई 0 डिग्री से 180 डिग्री के अंदर में कॉसेक का मान होता है कि नहीं होता है, कॉसेक कॉस नहीं कॉस 120 डिग्री का मान कितना होता है -1/2, और कॉस 135 डिग्री का मान कितना होता है -1/√2, ठीक। यहां से देखा जाए कॉसेक कॉसेक नहीं कॉस 135 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1/√2,
कॉस 135 डिग्री का मान क्या होता है, -1/2। कॉस 135 डिग्री का मान कितना है, -1/√2। तब इसको प्रिंसिपल वैल्यू में कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू में 3π/4, 3π/4। इसका मुख्य मान कैसे लिखेंगे ऐसे। अब यहाँ 3π को कहेगा 135 लाइए, तो 3π/4 है, इसको हम लिख देंगे 3π/180/4। घटा दीजिए कितना बार में, 45। 45 में 30 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 135 डिग्री आ जाएगा ना। ठीक, चलिए आप लोग निकालने आ गया ये। ठीक, अब यहां से देखा जाए कितना का मान होता है, -1/√2 135 डिग्री का। तो 135 डिग्री का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, 3π में ही देखेंगे 3π/4, 3π/4। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ये -1/√3 का वैल्यू रख दिए, cos -3π/4। अब यहाँ फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि cos इनवर्स cos x इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, x। फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट फॉर्मूला इनवर्स का, cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या पढ़े हैं, x। cos इनवर्स cos x इक्वल टू x। यहाँ देखिए तो cos इनवर्स cos x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है 3π/4, 3π/4। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर होने वाला है 3π/4। यहाँ x है, तो यहाँ x का स्थान कौन ले लिया, 3π/4, तो 3π/4 देख लीजिए ऑप्शन सी। किसी को दिक्कत, ये तो हो गया मान से। एक इसका फॉर्मूला भी होता है, चलिए उस पर भी देखते हैं हम लोग, फॉर्मूला पर भी देखते हैं। चलिए हो गया, ये क्लियर हो गया। चलिए फॉर्मूला पर देखते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखा जाए, देखिए cos cos इनवर्स माइनस x, इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। क्या फॉर्मूला होता है, cos -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला पर उस फॉर्मूला पर देख लिया जाए, ठीक, उस पर भी उतना ही आंसर आएगा। देखिए cos इनवर्स, यह फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस cos इनवर्स x का वैल्यू कितना दिया है 1/√2। अब यहां से देखेंगे हम लोग क्या कि cos में कितना का मान 1/√2 होता है, 45 डिग्री का। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। अब cos 45 का मुख्य मान क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो cos π/4, ठीक। 180 में 4 से भाग देंगे तो कितना 45 नहीं आएगा, पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक। अभी पता है, तो cos इनवर्स cos π/4, तो क्या फॉर्मूला आ गया कि पाई माइनस π/4। अभी फॉर्मूला पढ़े कि इसको ऑफ कर दीजिए, क्या फॉर्मूला पढ़े, cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या पढ़े x, क्या पढ़े x। तो इसका वैल्यू क्या होगा, x का मान कितना आ गया π/4। अब यहां से क्या हो जाएगा, यही नहीं फॉर्मूला पढ़ा है अभी, cos इनवर्स cos x बराबर क्या पढ़े हैं x। यहाँ x है तो x, तो देखिए इसको आप कीजिए cos इनवर्स cos x का स्थान कौन लिया, x का स्थान क्या है π/4, x का स्थान क्या है π/4, तो पाई। अभी इसका एलसीएम ले लीजिए, 1/4 का एलसीएम कितना होता है 4 हो जाएगा। 1/4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो गया, कितना होगा 4 पाई माइनस पाई, 1/4 कैल्शियम 4। अब 1 से भाग देंगे 4 कटेगा, नहीं कटेगा, तो किसमें पाई में किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, इस पाई से किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना होगा 4 पाई, घटेगा तो कितना होगा 4 पाई में से
ए 1 पाई और 4 पाई का एलसीएम कितना होगा 4, 1 से डिवाइड करेंगे 4 नहीं है, ये तो बटा को जोड़ नहीं आएगा तो क्या आएगा आप लोग का, ठीक। चलिए ठीक है, तो घटाइए पाई बाय 4 में से 1 पाई घटेगा तो कितना होगा 3 पाई बाय 4। देखिए ऑप्शन वही आ गया, क्लियर हुआ। चलिए चलिए आगे देखा जाए। 5 नंबर tan इनवर्स माइनस रूट 3/5 का मुख्य मान क्या होगा। तो इसमें मुख्य मान देखा जाए। चलिए चलिए क्वेश्चन देखा जाए 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, tan इनवर्स माइनस रूट 3/5 का मुख्य मान। यहां देखा जाए, देखिए tan इनवर्स सोल्व tan इनवर्स माइनस रूट 3, tan इनवर्स माइनस रूट 3। तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे, इसमें फॉर्मूला देखेंगे कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या पढ़े हैं, tan इनवर्स माइनस एक्स, क्या पढ़े हैं tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक। tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। अब यहां देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स, एक्स का स्थान क्या लिया रूट 3, तो क्या होगा माइनस tan इनवर्स रूट 3, माइनस tan इनवर्स रूट 3 आ गया फॉर्मूला पर को। चलिए अब इसमें tan में देखेंगे कितना का मान रूट 3 होता है, मुख्य मान में इसको बताना है। तो tan में कितना का मान, tan 60 का मान क्या होता है रूट 3। अब हम लोग tan 60 का मान रूट 3 होता है, इसको प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं। अब tan 60 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है पाई/3, पाई का मान 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तब यहां से देखिए tan माइनस tan इनवर्स tan, बताइए tan रूट 3 का वैल्यू क्या लिखे हैं tan पाई/3, tan पाई/3 का मान क्या होगा रूट 3, ये लिखो चाहिए लिखो, दोनों बात क्या है बराबर है। तो क्या लिखेंगे tan पाई/3 हो गया। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि tan, फर्स्ट फॉर्मूला पढ़े हैं इनवर्स में कि tan इनवर्स tan x का वैल्यू क्या पढ़े हैं x, tan इनवर्स tan x का वैल्यू क्या पढ़े हैं x। तो यहाँ पर x है तो क्या हो गया x आंसर हो गया, यहाँ y रहेगा तो y, तो यहाँ पर x का स्थान क्या ले लिए पाई/3, तो क्या हो गया आंसर पाई/3 हो जाएगा। किसी को दिक्कत, आगे क्या लगा यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, देखिए ऑप्शन बी। किसी को दिक्कत है, आगे क्या लगा है माइनस, तो क्या होगा माइनस पाई/3। tan इनवर्स tan x बराबर क्या पढ़े हैं, tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या पढ़े हैं x, तो tan इनवर्स tan x, x का वैल्यू कितना है पाई/3, आगे क्या लगा है माइनस, तो क्या होगा, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। और ये 5 क्वेश्चन आप लोग इसके मुख्य मान निकालिएगा, ठीक। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालिएगा, साइन का निकालें, कॉस का निकालें, tan का निकालें, कॉस का निकालें। ये आप 5 क्वेश्चन हम सोल्व किए, 5 क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए और देखिए बनाइए ये क्वेश्चन 5 को। इसका क्या निकालना है मुख्य मान निकालना है, क्या निकालना है मुख्य मान।